Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ऑन कर लीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रशांत जी। गुड इवनिंग मैम। काफी सारे नए चेहरे हैं, लेकिन काफी सारे लोग नए भी हैं यहाँ पे। पुराने भी हैं, कहने का मतलब जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर चुके हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैम नमस्कार मैम। नमस्ते जी। स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। अभी बहुत वेट कर लिया, जिन लोगों ने ज्वाइन करना था वो आ चुके हैं। ठीक है जी। तो ये 3 डेज का वर्कशॉप है आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारे पास एक ऐसा टूल है न्यूमरोलॉजी का, जिसमें किसी भी इंसान के बारे में हम जान सकते हैं उसके मोबाइल नंबर से। उस इंसान की जिंदगी में इस समय क्या चल रहा होगा, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर हमारे पास नहीं है, उसका मोबाइल नंबर हमें बता सकता है। मोबाइल नंबर किसी के पास जब 2 से 3 साल चलता है, फिर चाहे एक मोबाइल नंबर हो, चाहे उसके पास 3 फोन हो, 4 फोन हो, कितने भी फोन हो, आपको सारे के सारे मोबाइल नंबर्स देखने हैं। पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल हम कर कहाँ सकते हैं, ये हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। और इसकी जरूरत कब पड़ती है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे, वास्तु बैकग्राउंड से होंगे, न्यूमरोलॉजी बैकग्राउंड से भी होंगे। बेसिकली वास्तु जो है वो आप किसी के घर में जाओगे, मैप देखोगे या कुंडली से देखोगे, और जो एस्ट्रोलॉजी है उसके लिए भी आपको चार्ट ओपन करना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब अगर मान लो किसी के पास उसका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी को कंफर्म्ड पता ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म्ड नहीं पता, तो क्या करोगे? फिर उस केस में क्लाइंट अब आपके पास आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बोल दोगे कि अब आपके पास कुछ है नहीं तो आप चले जाओ, हम तो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे पास एक टूल है मोबाइल। मोबाइल नंबर हम लेके क्लाइंट की करंट सिचुएशन जो उसकी लाइफ में चल रही होगी उसके बारे में समझ सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल इसका तब होता है जब आपके पास किसी नए क्लाइंट का कॉल आया, किसी नए पर्सन का कॉल आया, फ्रेंड का कॉल आया, उसका आपने नंबर रीड किया अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसकी इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, वो बंदे की जिंदगी में क्या चल रहा है, आप उसके बोलने से पहले जान जाओगे। आप उसके बोलने से पहले जान जाओगे। आज हम वो कॉम्बिनेशंस सीखेंगे जो उस बंदे के बारे में हमें बताएंगे। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी से किसी तरीके के मंगलिक दोष, साढ़े साती, ठीक है, या फिर भाग्य उदय, ये नहीं बताते हम। कुछ लोग मोबाइल नंबर से मंगलिक दोष का कॉम्बिनेशन देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे पूजा करवा लो। वो गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना क्लाइंट को। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सिर्फ हमें बंदे की करंट लाइफ बताते हैं, जो अभी चल रहा है वैसा ही मोबाइल नंबर बंदे के पास होगा। अब दूसरी चीज ये है कि मोबाइल नंबर में जो नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, या फिर जो नंबर रेपिटेशन में आते हैं एक नंबर में, वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जो नंबर मिसिंग है हमारे मोबाइल नंबर, मतलब 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, उसमें से भी अगर कुछ नंबर मिसिंग है तो वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो मोबाइल नंबर एक बहुत अच्छी जो है वो गेसिंग टेक्निक हो सकती है, किसी के बारे में गेस करना वो एक अच्छी टेक्निक है। बात हम इसमें भी 9 नंबर्स के बारे में ही करते हैं और एक एडिशनल हमारे पास 0 आता है। ये 9 नंबर वही है जो 9 ग्रहों के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो ग्रिड के थ्रू सिखाते हैं, पर हम ग्रिड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि जब आपको किसी की कॉल आती है या आप किसी की दुकान पे खड़े हो तो आपके पास ग्रिड बनाने का समय होता है? आपको प्रिडिक्शन देने के लिए ग्रिड बनाने का समय होता है? नहीं होता ना।
तो हम मोबाइल नंबर को एज इट इज रीड करेंगे, हम ग्रिड फॉर्मेट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। वो तो फिर डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बना लो, बहुत सारी डिटेल्स ले लो, एक ही बात है। आप एक शोरूम पे गए, एक दुकान पे गए, उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब दुकान एक छोटे से बाजार में, छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ओनर की क्या सिचुएशन होगी, वो बाहर लिखा हुआ मोबाइल नंबर आपको बता देगा। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा ये आपको डिस्काउंट देने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं नंबर्स के रिगार्डिंग आप लोगों को दूंगी आज। नंबर 1 जो है वो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 जो है वो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप चाहे अभी मत लिखिए, इतनी फास्ट आप लिख भी नहीं पाओगे, 1 घंटे की हमारी क्लास है, तो आप आराम से सुनिए। रिकॉर्डिंग आपको सुबह पोस्ट हो जाएगी, आप दोबारा देखिएगा और आराम से नोट्स बनाइएगा। नंबर 1 जो है वो सूर्य के तुल्य है। आप लोगों में से कितने लोग ये चीज जानते हैं? ऑलमोस्ट सभी को पता है जो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, सूर्य देव जो है वो सारे ग्रहों के हेड हैं, उनको लीड करते हैं। नंबर 1 किसी में भी लीडरशिप क्वालिटीज को बताता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नंबर 1 जो है वो एक सेल्फ मोटिवेशन का कारक है, सेल्फ मोटिवेशन का कारक है। अब ये नंबर 1 चाहे किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो या मोबाइल नंबर में हो, हमें ये बताता है कि ऐसा बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये उसी का कारक है। जब लीडर है, जिसको लीडर बोल दिया गया, जिसको सबके आगे बिठा दिया गया, फिर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी रहती है। सूर्य देव हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य देव हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य देव कैसे? क्योंकि वो रोशनी देते हैं। धरती के ऊपर जीवन जो चल रहा है वो सूर्य देव की रोशनी के कारण चल रहा है। कुछ दिनों के लिए अगर धूप ना निकले तो क्या होगा? ये पानी किसी काम का रहेगा हमारे? फूल किसी काम के रहेंगे हमारे? ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात, अंधेरा ही रहेगा। 24 घंटे अगर अंधेरे में रहना पड़े तो कैसा चलेगा? कब तक बिजली चलेगी? है ना? फ्रेशनेस नहीं आएगी चेहरे के ऊपर। तो इन सब चीजों के कारक जो हैं वो सूर्य देव हैं। सूर्य देव हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरीके से जो नंबर 1 है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका बर्थ नंबर 1 माना जाता है। और ऐसी सारी क्वालिटीज उन लोगों में देखने को मिलती हैं। एक शार्प लीडरशिप स्किल्स, किसी को लीड करना, सबसे आगे चलना, भीड़ से अलग चलना, और एक अच्छी लीडरशिप वाला कंट्रोल और वाणी, अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो, सारा कुछ इसमें देखा जाएगा। फिर आता है आपका नंबर 2। नंबर 2 जो है वो आपके मन का कारक है, माँ का कारक है। नंबर 2 जो है वो आपके मन का कारक है, आपकी माँ का कारक है। इसमें आपको स्नेह मिलता है, शीतलता मिलती है। चंद्र क्या है? रात के समय धूप तो नहीं लगती। चंद्र जो है उसको ठंडा माना जाता है ना, वाटरी प्लेनेट है, पानी को भी इससे देखा जाता है, शीतलता को देखा जाता है। अब पिताजी क्या है, वो थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन माँ तो प्यार करती है, और सिर्फ प्यार ही करती है, गुस्सा हो ही नहीं पाती ढंग से। तो चंद्र है वो। चंद्र मन का भी कारक है। इसके साथ साथ चंद्र डिप्लोमेसी का कारक भी है। ये डिप्लोमेटिक स्किल्स भी देता है बंदे को, ये बंदे को डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी दिलवाता है। क्योंकि चंद्र को क्या है ना, पिता और बच्चों के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ता है, बिल्कुल एक इंडियन फीमेल की तरह। आप सोच के देखें कि माँ जो होती है ना, वो पिता और बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। तो उसको कई बार बच्चों को भी
डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है और कई बार हस्बैंड को, ताकि इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो अच्छा बना रहे। तो वो स्किल्स नंबर 2 में आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका बर्थ नंबर 2 होगा। इसके अलावा चंद्र लिक्विड चीजों का कारक है, लिक्विड मनी का कारक है, खान पान का कारक है, सफेद रंग का कारक है, चांदी का कारक है। फिर आता है हमारा नंबर 3 गुरु, जुपिटर। जुपिटर जो है पीले रंग का कारक है। सारी की सारी पूजा योग्य चीजें जो हैं वो गुरु से देखी जाती हैं, चाहे फिर वो पीपल का पेड़ है, घर का मंदिर है, घर में मंदिर में जो भगवान की फोटो पड़ी है, मूर्ति पड़ी है वो है, या घर में किताबें पड़ी हुई हैं धार्मिक, या स्कूल की बुक्स, कोई भी किसी भी तरह की किताब जो है वो गुरु से देखी जाएगी। पढ़ाई का मटेरियल गुरु से देखा जाएगा। आपके लिए आपके टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर्स, आपके सीनियर्स गुरु से देखे जाएंगे। आपको कोई भी जो चीज कोई भी सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, उसको भी गुरु से देखा जाएगा, क्योंकि गुरु टीचर भी होता है। इससे धर्म के प्रचारक को भी देखा जाता है, संत को भी देखा जाता है, और किसी धर्म के ठेकेदार को भी देखा जाता है। गुरु से ब्रांड एम्बेसडर्स को भी देखा जाता है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो जो गुरु है वो सूर्य देव के भी गुरु रहे हैं। सूर्य देव को भी ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हुई है, चंद्र देव को भी ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हुई है, इसलिए इनको देव गुरु भी बोला जाता है, क्योंकि ये देवताओं के टीचर रह चुके हैं। फिर आता है हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 है राहु। राहु एक राक्षस ग्रह है। राहु की जो प्रधानता है वो नीले रंग के ऊपर ज्यादा है। नीला रंग, ग्रे कलर, धुआं, ये राहु से देखा जाता है। राहु जो है वो किसी भी चीज को अंत तक ले जाता है, काल तक ले जाता है। जैसे एक हरा भरा पत्ता जो है वो बुध होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो राहु है। एक हरी भरी जो चीज है, जो हेल्दी वेल्दी दिखने में है, वो जीव है, ठीक है। एक इंसान है, जब तक वो जिंदा है वो गुरु है। हर बंदा अपने आप के लिए भी गुरु है, लेकिन जब वो एंड हो जाता है तो वो क्या है, जब वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो राहु बन जाता है। क्योंकि राहु किसी भी चीज का एंड है, काल है। राहु को यम भी बुलाया जाता है। राहु ड्राइनेस है। तो किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका बर्थ नंबर 4 होता है। राहु एक राक्षस ग्रह है, और राहु अनस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि राहु सिर्फ सर से गर्दन तक का हिस्सा है। राहु की नीचे वाली बॉडी राहु के साथ नहीं है। फिर है हमारा नंबर 5। नंबर 5 जो है वो बुध है, मतलब मरकरी। अब ये जो नंबर 5 है, बुध है जो, ये कम्युनिकेशन का कारक है। किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो होगा उसका कारक बुध है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देख लो भी, आप जूम के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, तो ये जूम जो है हम लोगों के लिए बुध है। इसको चलाने वाला इंटरनेट है, तो इंटरनेट भी इस चीज का माध्यम है। आप लोगों को अगर अपने विचारों को लिखना है, आज के समय पे आप व्हाट्सएप पे लिखोगे, दूसरों तक पहुंचाने के लिए कॉल करोगे, या किसी किताब में लिखोगे जिसको दुनिया पढ़ेगी, अपनी नॉलेज और अपने विचार। तो ये सारी चीजें आपके लिए कम्युनिकेशन का माध्यम हो गई। फिर उसके बाद आपका मीडिया, जो लोगों की जगह जगह की खबरें आप तक पहुंचाता है, वो आपके लिए बुध है। फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप तक डिस्पैच के थ्रू पहुंचाई जाती है, जैसे कुरियर एंड डिस्पैचिंग, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाया जाता है, तो ये भी बुध है।
इसके अलावा बुध जो है वो ग्रीनरी का कारक है। हरे भरे पौधे, हरे पत्ते, हरी सब्जियां सारी की सारी बुध से देखी जाती हैं। गार्डन्स बुध से देखे जाते हैं। बुध लाइवलीहुड का कारक है, जिंदा दिली का कारक है। जैसे राहु को मैंने बोला ना, राहु काल है, एंड है, राहु इज समथिंग, मतलब खत्म। तो जब तक कोई चीज जिंदा है, जिंदा दिली है, हरी भरी है, वो बुध है। बुध किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख से जो लोग पैदा होते हैं उनका कारक जो है वो बुध को ही माना जाता है। फिर आता है हमारे पास नंबर 6। नंबर 6 होता है शुक्र। शुक्र जो है उसको वीनस भी बोला जाता है। शुक्र सुंदरता का कारक है, लग्जरी का कारक है, ऐश का कारक है, पैसे का कारक है, सुख सुविधा का कारक है, प्यार का कारक है, लव अफेयर्स का कारक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारक है। शुक्र हर फीमेल का कारक है, हर एक फीमेल, चाहे वो आपके लिए मदर है, चाहे वो आपके लिए वाइफ है, बहन है, बेटी है, बेसिकली हर एक फीमेल शुक्र है। पर रिश्तों के हिसाब से आपके लिए शुक्र जो एक मेल के लिए उसकी वाइफ है। ठीक है। शुक्र से महालक्ष्मी जी को देखा जाता है, शुक्र से धन को भी देखा जाता है। इसीलिए तो किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका बर्थ नंबर 6 होता है। फिर आता है आपका नंबर 7। नंबर 7 होता है केतु। मैंने बताया था कि राहु सर से लेके गर्दन का हिस्सा है, लेकिन गर्दन से लेके पैरों तक का हिस्सा कौन है? वो है केतु। इसीलिए राहु केतु आपने एक साथ ही सुना होगा हमेशा। जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। केतु जो है वो भी एक राक्षस ग्रह है, लेकिन उसमें प्रॉपरली राक्षस वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक राक्षस था स्वरभानु नाम का, जिसके 2 हिस्से हो गए, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। राहु की जो पालन पोषण है उसकी माँ ने किया, जो सभी राक्षसों की माँ है दिति, उसका पालन पोषण उसी से हुआ। लेकिन केतु में कुछ गुण ब्राह्मणों जैसे आ गए, क्योंकि केतु का पालन पोषण जो है वो एक ब्राह्मण औरत ने किया, तो वो प्रॉपरली राक्षस नहीं है। तो केतु जो है ना, नंबर 7, ये यूनिवर्सल कारक है आपके मोक्ष का, सेपरेशन का। क्योंकि मोक्ष तभी होता है जब सेपरेशन होती है, और मोक्ष की प्राप्ति कभी भी फैमिली में तो हो नहीं सकती। मतलब अगर आप ये सोचो कि आपने गृहस्थी के सारे सुख भोग लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूम लिया, बहुत पैसा कमा लिया, तो फिर मोक्ष के रास्ते पे नहीं चल रहे आप। मतलब ये आपकी गलत फहमी है। मोक्ष की प्राप्ति कर्म खत्म करने से होती है, और कर्म खत्म कट ऑफ से ही हो सकते हैं। तो कट ऑफ जो है वो केतु है। केतु जो है वो धरती के नीचे वाली चीजों को भी बोला जाता है, जैसे पेड़ की जड़, या धरती के नीचे पलने वाले कीड़े मकोड़े, धरती के नीचे पलने वाले रेप्टाइल्स, उनको भी केतु से देखा जाता है। केतु किसी भी चीज को अलग करने वाली चीज को भी बोला जाता है, जैसे कैंची 2 हिस्सों में काट देती है, नाइफ 2 हिस्सों में काट देता है। काटने, छीलने, पीटने वाली चीज को केतु बोला जाता है। ठीक है। केतु जो है वो एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है। कैसे है वो समझ लेना। बुध जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी का कारक है, गुरु जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी का कारक है, जो हमारा चंद्र है वो भी एस्ट्रोलॉजी का कारक है। कैसे है वो समझना। चंद्र एस्ट्रोलॉजी का कारक इसलिए है क्योंकि चंद्र इंट्यूशन देता है, लेकिन वो इंट्यूशन बहुत लाइट होती है। अब क्योंकि एक बच्चा जब रोता है, उसकी माँ उसे उठाती है, वो चुप हो जाता है,
क्योंकि उस माँ में नेचुरली हीलिंग पावर होती है अपने बच्चे को ठीक करने की। इसलिए जो चंद्र है ना उसको हम एस्ट्रोलॉजी का कारक मानते हैं, क्योंकि जो 2 नंबर वाले लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनमें हीलिंग पावर अच्छी होती है, वो किसी को भी रेमेडी देते हैं, वो काम करती है। फिर आता है नंबर 3, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक धार्मिक काम है, रिलीजियस एक्टिविटी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, जिसके कारक गुरु हैं और गुरु सबको राह दिखाते हैं, इसलिए हम गुरु को भी इस चीज का कारक मानते हैं। फिर आता है हमारा नंबर 5, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एक कैलकुलेशन की साइंस है। ये ग्रहों की स्पीड को कैलकुलेट करके कौन सा ग्रह कहाँ पे है, आज कौन सी डेट है, देखो ग्रह आगे चलते हैं, दिन रात बदलता है, तभी एक नेक्स्ट डेट आती है और फिर एक नया बच्चा पैदा होता है। अदरवाइज सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग से लिखने की क्या जरूरत है ना? तो अलग अलग डेट पे पैदा हुए हैं, इसीलिए एक हमारे पास कैलकुलेशन है ना कि तुम इतने साल के हो, तुम इतने साल के हो। अगर ये हमारे पास कैलकुलेशन ही नहीं होती तो हम किसी की एज भी नहीं जज कर सकते थे। तो ये जो कैलकुलेशन है इसका कारक ही बुध है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी बुध से देखी जाती है। फिर आता है हमारा नंबर 7, क्योंकि नंबर 7 वाले बंदे के पास इंट्यूशन पावर होती है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी केतु से भी देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ब्रांच ऑकल्ट की, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या तंत्र, कोई भी विद्या जो है वो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, उसको नंबर 7 से भी देखा जाता है, क्योंकि ये आपको इंट्यूशन पावर देता है। तो आप कैसे किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो? मान लो बंदा नंबर 2 वाला एस्ट्रोलॉजर है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है उसकी एक आधी प्रिडिक्शन गलत भी निकले, लेकिन उसकी दी हुई रेमेडी काम करेगी। नंबर 3 वाला बंदा आपको बहुत अच्छा गाइड कर पाएगा, कंसल्टेशन उसकी बेस्ट होगी, क्योंकि उसका काम कंसल्टेशन है, उसका रिलीजियस एक्टिविटीज और उसके द्वारा बताएगी रेमेडीज काम करेंगी। नंबर 5 वाले की प्रिडिक्शंस एक्यूरेट होंगी और रेमेडीज भी काम करेंगी, क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस बहुत शार्प होती हैं। फिर आता है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो प्रिडिक्शंस आपको इंट्यूशन से करेगा, उसको डेट ऑफ बर्थ मत दो, आप उसको थोड़ा समय दो आपको समझने के लिए, वो आपको खुद से बोल के बताएगा, लेकिन उस चीज को मेडिटेशन के बिना नहीं किया जा सकता। फिर आता है आपके पास नंबर 8, पहले 7 को कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी महीने की 7, 16 और 25 को जो लोग पैदा होते हैं उनका बर्थ नंबर 7 माना जाता है। फिर आता है हमारे पास नंबर 8। नंबर 8 होता है शनिदेव का। शनिदेव भी सारी गुप्त विद्याओं के मालिक हैं। कैसे हैं? क्योंकि शनिदेव का जो जन्म है ना वो एक घड़े के अंदर हुआ है। कितने लोगों को पता है कि जो एक्वेरियस है वो शनिदेव की राशि है? ठीक है, तो बेसिकली वो उनके जन्म की भी राशि है, उनकी जन्म की राशि भी एक्वेरियस ही है, क्योंकि उसमें एक घड़ा बना हुआ रहता है जिसको हम कुंभ बोलते हैं, और कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की जन्म की राशि है। उनका जन्म एक कुंभ में ही हुआ है। अब कुंभ के अंदर अंधेरा रहता है, तो इसलिए उसमें बहुत सारी गुप्त चीजें हैं। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि शनिदेव का एग्जैक्टली जन्म कैसे हुआ है। सूर्य पुत्र जरूर बोला जाता है उनको, लेकिन घड़े के अंदर जन्म कैसे हुआ है ये किसी को आज तक समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए जितने भी गुप्त रहस्य हैं उनका कारक शनिदेव को भी माना जाता है। शनिदेव से हम क्या देखते हैं? जिस जगह धूप नहीं पहुंचती, मतलब जो जगह अंधेरी है, जैसे घर में स्टोर रूम, बेसमेंट, ठीक है, दुनिया की भीड़ को भी शनिदेव से देखा जाता है। लेबर क्लास लोगों को शनिदेव से देखा जाता है, लो पेड सर्वेंट्स को शनिदेव से देखा जाता है, काले रंग को शनिदेव से देखा जाता है। ठीक है, मैं शायद ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, लिखना आराम से बाद में बैठ के। शनिदेव को स्लो प्रोग्रेस का कारक भी माना जाता है। शनिदेव को स्लो प्रोग्रेस का कारक भी माना जाता है। नंबर 8, 17 और 26 वाले लोगों की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है जिंदगी में, लेकिन होती जरूर है, और लंबे समय तक होती है। कहने का मतलब ये है कि ये लोगों की प्रोग्रेस होने में जितना समय लगता है ना, बाकी लोग आते हैं कुर्सी पे बैठ के उतर भी जाते हैं, ये लोग बैठेंगे थोड़ा लेट लेकिन चलेंगे लंबा। ठीक है, तो
प्रोग्रेस जो है वो शनिदेव की भी होती है। घबराना नहीं है कि मैं तो 8 नंबर हूँ, पता नहीं जिंदगी में क्या ही होगा, मैं तो परेशान हो गया स्ट्रगल कर करके। सब्र करना ही इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो सैटर्न प्लेनेट है ना, आप यूनिवर्स का डायग्राम देख लो, सब कुछ छोड़ो, क्यों वाइब्रेशन 8 नंबर की शनिदेव के साथ ही मैच करती है। आप यूनिवर्स का डायग्राम देखो, देखो सैटर्न ना सबसे आउटर लाइन पे नजर आएगा आपको। ये साइंटिफिक रीजन है जो बता रही हूँ। सैटर्न सबसे आउटर लाइन में नजर आएगा। उसको एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और उतना ही हम उसका स्ट्रगल मान के चलते हैं। उसको एक चक्कर पूरा करने में 30 साल लगते हैं। एक पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट तक घूम के आने में उसको 30 साल लग जाते हैं। तो एक बंदे का समय बदलने में भी 30 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन समय बदलता जरूर है। इसलिए 8 नंबर की जो वाइब्रेशन है वो शनि देव के साथ मैच करती है। और सारी की सारी गुप्त विद्याओं के जो कारक हैं वो भी शनि देव है। जितने लोग भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, उनको 8 नंबर की सपोर्ट लेनी पड़ती है। इसके बिना नहीं कोई कोई राज नहीं खुलता, बंदा उसमें डूब नहीं पाता उस सिद्धि में। फिर आता है आपका नंबर 9। नंबर 9 जो है वो मंगल का नंबर है। नंबर 9 जो है वो मंगल का नंबर है। नंबर 9 से हम लाल रंग, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, स्पोर्ट्स, एथलीट्स, इसके अलावा बेकरी आइटम्स, और बेसिकली जो मंगल है ना, ये राजा का कमांडर है। आप देखो कि जो भगवान राम है वो सूर्य है, सूर्यवंशी है और सूर्य के बराबर है। कैसे है? मतलब सूर्य और राम भगवान एक ही हैं, क्योंकि वो राजा के रूप में जन्म हुआ। अब जो राजा है वही सूर्य है। कोई भी राजा जो है वो सूर्य है। आज के समय पे कौन है सूर्य? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे राजा वही है। चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि वही हमें रूल कर रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो राजा है। तो इसी तरीके से अब राजा को जो एक कमांडर चाहिए होता है अपना, वो है मंगल। और राजा से लेके मंगल तक बीच में सारे प्लेनेट आ जाते हैं। ठीक है, बीच में सारे प्लेनेट आ जाते हैं, देख लो 1 से लेके 9 तक जाते हुए। तो ये जो मंगल है ना, ये राजा को हर चीज में असिस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी भगवान राम को करते थे। उन दोनों की जोड़ी मतलब सूर्य देव और मंगल, बिल्कुल वैसे। तो ये जो लोग हैं 9, 18, 27 वाले, ये थोड़े एग्रेसिव होते हैं। हर चीज को जल्दी 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 करना चाहते हैं, क्योंकि इनमें ना एनर्जी जो है ना वो बबलिंग होती है। बबल वाली एनर्जी होती है इनमें। बहुत जल्दी बबल आएगा और फिर बबल फूट जाएगा। मतलब इनको कुछ बताओगे, इनको गुस्सा एकदम बबल की तरह आएगा और फिर बबल खत्म हो जाएगा। इन लोगों को हर चीज जल्दी करनी है अपनी लाइफ में, समय से पहले करनी है। और इनका जो है ना वो सिस्टम है कि अगर इनके राजा ने बोल दिया कि मुझे आज शाम को ये चीज खानी है और बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये लोग कहीं से भी लड़ झगड़ के, किसी भी की दुकान खुलवा के, उसको गन दिखा के ये उसके लिए अरेंज करके लाएंगे। ऐसा स्वभाव है इन लोगों का। और वही अगर मान लो किसी ने चंद्र वाले बंदे को कमांड दे दी, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो बोलेगा लॉकडाउन है, बाहर पुलिस है, बाहर ये है, बाहर वो है। वो रिस्क नहीं लेगा। ये लोग रिस्क लेते हैं, ये लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क लेके ही जिंदगी आगे बढ़ती है। अदरवाइज तो फिर लॉकडाउन 2 महीने है तो 2 महीने वो चीज आपको नसीब ही नहीं होगी खानी, क्योंकि वो बाहर तो लॉकडाउन है, बाहर पुलिस वाले भी हैं।
ठीक है, तो इन लोगों में हिम्मत भी थोड़ी ज्यादा है बाकियों के मुकाबले, इमोशनल भी हैं, एनजीओज भी रन कर रहे हैं, बॉडी बनाने का काम भी इनका ही होता है, जिम भी इसी से देखते हैं नंबर 9 से। तो जितने भी बॉडीली काम है ना, खास तौर पे जो लुक्स ज्यादा मैटर करती है जिनमें, उसको मंगल से देखा जाता है। अदरवाइज जो लेबर क्लास काम है जिसमें होती शरीर की मेहनत है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते कि हम लेबर का काम कर रहे हैं। कोई जिम जाएगा तो वो शो ऑफ करेगा कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बॉडी से काम ले रहा हूँ, लेकिन लेबर वाला बंदा क्या है, वो तो मजबूरी में कर रहा है ना। तो जो लेबर वाला बंदा, जो लो पेड सर्वेंट्स है, वो राहु या शनि से देखेंगे। ठीक है, अब जो बंदे शो ऑफ कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो वो देखे जाएंगे मंगल से। ठीक है, और इसके अलावा एक नंबर आता है हमारे पास 0। अब 0 बोलने में 0 है, मतलब बोलने में 0 लगता है, लेकिन असल में हीरो है, क्योंकि जब ये किसी नंबर के पीछे आ जाता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। 1 के पीछे आएगा तो वो 10 हो जाएगा, 10 के पीछे एक और 0 आएगा तो 100 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब ये 0 जिसके मोबाइल नंबर में है और जिस नंबर के पीछे है वो मैटर करता है, जिसके आगे है उसको हम नहीं देखते। अब आप देखो स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर है हमारे पास, इसको कैसे रीड करोगे आप गोपाल जी? जी मैम। हाँ जी सर, इसको कैसे पढ़ोगे आप, ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं? एक तो 09 है, एक 90 है। जो 9 नंबर है उसके आगे अगर हमने 0 लगाया तो फिर भी वो 9 ही रहा ना, 9 ही रहा वो। है ना। लेकिन जब हमने 9 के पीछे 0 लगाया तो क्या हो गया? 90 हो गया। हाँ, वो 90 हो गया, वो 90 हो गया। कहने का मतलब 0 जिसके पीछे 90 आएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, 0 जिसके आगे आएगा कोई फर्क नहीं है। तो अब एक मोबाइल नंबर ऐसे है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 90 है, 90 है, लेकिन इस 9 के आगे भी तो 0 है। हमारे लिए ये जो 0 है ना, इस 9 के पीछे मैटर करता है, इस 9 के आगे नहीं मैटर करता। ठीक है, हम इसको 90-90 देख सकते हैं, लेकिन इसको 909 पढ़ोगे भी तो इस 0 का 9 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला 0 है ना, जो फर्स्ट 0 है आपके पास, जो फर्स्ट 0 है आपके पास, वो इस 9 के ऊपर इफेक्ट डालेगा, इस पीछे वाले 9 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है उसका। आपको हमेशा ऐसे ही रीड करना है। अब कल हम करेंगे कॉम्बिनेशंस प्रिडिक्शन के लिए, और एग्जांपल्स भी लेंगे साथ में। लेकिन अभी मैं आप लोगों को पेयरिंग करना सिखा रही हूँ कि इसके पेयर्स कैसे बनाते हैं। अब आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि ये मोबाइल नंबर को अगर हम डायरेक्ट आंखों से पढ़ रहे हैं, कोई ग्रिड नहीं बना रहे, तो ये 90 90 94 35 61 ऐसे पेयर्स में बैठे हुए हैं नंबर। देखो ये पेयर है आपके पास, एक आपके पास ये पेयर है, एक आपके पास ये है, ये है, ये है, ऐसे बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास और नंबर्स भी हैं। अब 9 मैंने बताया था आपको कि 9 के आगे तो 0 मैटर नहीं करता, इस 9 के आगे भी 0 मैटर नहीं करेगा। 94 हमने लिख लिया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 43 भी तो है, 43 भी है,
3 5 भी हमने लिख लिया और हमारे पास 5 6 भी तो है जो पास पास में बैठे हुए हैं और 6 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो जितने भी पॉसिबल पेयर है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। एक और नंबर का एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। लिख रही हूँ, हाँ जी, ये नंबर है। अब इसमें पॉसिबल पेयरिंग करेंगे हम। इसको आप अपने माइंड में ही लिस्ट करना सीखो, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपके पास पेन कॉपी नहीं होगी तब उस समय बात करने के लिए। यहाँ पे हमें पहला पेयर नजर आ रहा है 9 4, और फिर थोड़ा सा इसमें देखो 4 6 भी है, सब पास पास बैठे हुए हैं। आगे देखो 6 4 भी है, और फिर उसके आगे हमारे पास 4 7 है, फिर हमारे पास 7 8 है, फिर हमारे पास 8 8 भी है जो रेपिटेशन में चला गया। इवन 888 है इस मोबाइल नंबर में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चला गया, 8 5, फिर हमारे पास 5 7, फिर हमारे पास 7 8। अब देखो इसी मोबाइल नंबर की पेयरिंग है ना, ये सारी ऐसे ही है ना इसमें। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ट्रिपल एट कैसे आया, ये देखिए 2 8 तो यहाँ पे है और 1 8 ये है। कोई भी नंबर जब रेपिटेशन में होगा तो वो मैटर करेगा। इस मोबाइल नंबर में 4 भी 2 बार है, इस मोबाइल नंबर में 7 भी है 2 बार, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे प्रेडिक्शन पॉइंट्स हैं जो इसमें से हम निकाल सकते हैं। सिर्फ पेयर का मतलब ही ये होता है ना, 2 नंबर। जो ट्रिपल हो गए फिर वो तो ट्रिपल ही कहलाएंगे। पेयर का तो मतलब ही 2 नंबर होता है। अशोक कुमार जी, आप अपना नंबर आप बोलिए। गोपाल जी अब हैंड रेज कर ही लिया तो। नहीं, एक तो इसके अंदर जो अगर 4 8 आ गया तो 4 टाइम आ गया तो कैसे करेंगे फिर उसको? 4 टाइम्स लिख के रखेंगे। अभी हम कुछ प्रेडिक्शन नहीं मैं आपको सिखा रही, अच्छा, अभी मैं सिर्फ आपको अच्छा, आपके माइंड में पेयरिंग रेडी करना सिखा रही हूँ। आप अपना नंबर बोलिए, आपका नंबर करके देखते हैं। 8058 74 हाँ जी, 5566। ठीक है। अब इस नंबर को ध्यान से देखो सारे लोग। यहाँ पे 8 0 है, 0 5 तो मैटर नहीं करता इसलिए आगे बढ़ेंगे। 5 8 है, 8 7 है, फिर उसके बाद आपका 7 4 है, फिर आपके पास 4 5 है, और यहाँ पे 5 5 है, फिर यहाँ पे आपके पास 5 6 है, फिर आपके पास यहाँ पे 6 6 का पेयर भी है, और आपके पास ये जो 5 है, अब मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इस नंबर में 3 5 है, तो इसको हम 555 लिख लेंगे। ऐसे ही है, कुछ छोड़ रही हूँ सर मैं? कोई और पॉसिबल पेयर बन सकता है जो हमने ना लिखा हो? बोलिए मिहिर जी।
8 मैम। हाँ 88, वेरी गुड, 88। और बताइए। दैट्स इट मैम, 88। हाँ जी किरण जी अनम्यूट करो। मैम ये जीरो का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 80 जी उसको 80 मानेंगे आगे वाला या 0 ही मानेंगे? सर वो 80 मानेंगे हम। 80 मानेंगे। जी ओके मैम, एक बार मेरा एग्जांपल लीजिए, थोड़ा 0 2 बार है उसमें, जी बताइए। प्लीज। 913 00 17 556। अब देखो 91 पहला पेयर है हमें नजर आ रहा है, जी 13 दूसरा पेयर है, राइट फिर हमारे पास 30 है। राइट ठीक, 0 तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, ओके 0 1 भी नहीं मैटर करता क्योंकि 1 1 ही रह जाएगा फिर। राइट ठीक, राइट फिर हम नेक्स्ट पेयर पे चले गए 1 7। ठीक है, ओके फिर हमने देखा 7 5 भी है, फिर हमने देखा इस नंबर में तो 5 5 भी है। राइट ठीक, फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, यहाँ पे 5 6 भी है। राइट। ठीक है, तो ये 555 नहीं आएगा इसमें? आपका सर 5 5 भी है, तीसरा 555 पांचवा पे है। ओके हेलो मैम। समझ गए। हाँ जी समित जी बोलिए जल्दी, आपके यहाँ से शोर बहुत है। जी मैं बोला हूँ जो इस नंबर से मैं 65 भी तो ले सकता हूँ इसमें। ये हमने 56 लिख दिया ना, एक ही बात है, 6 5 हो या 5 6 हो, एक ही बात है। ओके। हाँ जी अथर्व जी, आप कितने साल के हो? मैम मैं 11 साल की। अच्छा, फर्स्ट टाइम वर्कशॉप कर रहे हो? यस मैम। इससे पहले कुछ सीखा आपने? नो मैम, मैम रेकी सीखी है बस। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। कौन से लेवल पे हो रेकी के? फर्स्ट लेवल। ओके, मॉम डैड क्या करते हैं आपके? मैम मैम इसमें मॉम डैड क्या करते हैं आपके? मैम मॉम एचपी में वो काम करते हैं, एचपी कंपनी में, और मम्मी हाउस वाइफ है। क्या नेम है आपके मदर का? शिवानी मित्तल। अच्छा ठीक है, अब समझ आई मुझे। मैम इसके कॉम्बिनेशंस में मैम 11 भी आ सकता है। अरे वाह, और बताओ। मैम और मेरे को और नहीं। ठीक है, बढ़िया ऑब्जर्वेशन। हाँ जी सीमा जी। मैम मेरा नंबर थोड़ा यूनिक है इसलिए, बोलिए। मतलब 97 669 then 69 again 779। ठीक तो है, ऐसा कुछ 9 7, ठीक है, देन उसके बाद 7 6 6 6 6 है, एक 6 और लिख लो। फिर उसके बाद आपका 9 6, ठीक है, फिर 9 7 और फिर 7 9, एक ही चीज है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पेयर बने आप। और 7 ट्रिपल है और 9 भी ट्रिपल हो जाए। 7 ट्रिपल है, ओके, तो ये 9 भी ट्रिपल है। और कुछ? जी और नहीं, 7 9 नहीं लिखने की जरूरत है, मतलब बिकॉज ये 9 9 7 लिख दिया ना, वो 7 9 लिखो या 9 7 लिखो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे 5 6 लिखो या 6 5 लिखो, एक ही बात है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। आज आप सिर्फ पेयर लिखना सीखो, बाकी चीजें बाद में, कल की क्लास में मतलब। हाँ जी मिहिर जी। नहीं, मैं वही 11 वाला बता रहा था जो अथर्व ने बता दिया। ओके जी, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम मैं अपना नंबर बोलिए प्लीज। 88 हाँ जी
0 4 नहीं 2 4 सॉरी 2 5 0 हाँ जी 8 8 देखो ऐसे ही है जो लिखा है सामने। 8 8 1 यस मैम। मैम लास्ट में 1 भी है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टाइम्स 8 है। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास देखो 2 4 है, 8 0 भी है। ठीक है, ये वाला 8 0 भी है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 4 है, 4 5 है, ऐसे ही है। यस फिर हमारे पास 8 1 भी है। मैम 5 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे? 5 0 को भी करेंगे। और कोई देखो ध्यान से। प्रशांत जी आपने देखा होगा इसमें कुछ। मैम 8 8 8 का तो हो गया। वो तो हो गया, दोबारा नहीं करेंगे। तो आ गया 81 है 81 तो है। अच्छा जी, तो ये पेयरिंग लिख के नहीं करनी, ये माइंड में कर लेनी है। सामने नजर आ रहा है ना कि इस नंबर में 4 टाइम्स 8 है। ये तो अभी एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, तो 4 टाइम्स 8 क्या होता है कल मैं आपको बता दूंगी और आप ऐसे ही क्लाइंट को बताना शुरू कर दोगे। ठीक है, हाँ जी प्रशांत जी। मेरा नंबर तो है ठीक है, पहले तो समझ में आ गया। कैन वी ट्राई विथ माय नंबर? पेयरिंग समझ में आ गया हेलो ना? पेयरिंग जी समझ जी जी, पेयरिंग समझ में आ गया। बस ठीक है। और कुछ पूछना अच्छा था? नो मैम, पेयरिंग तो समझ में आ गया, नो इशू विद दैट। क्योंकि मेरा एक नंबर था उसमें 4 बार 1 1 1 आ रहा था, सो दैट्स व्हाट नाउ आई गॉट इट। हाँ जी गुरुदेव जी। मैडम एक तो प्रश्न ये है कि 2 नंबर जैसे चल रहे हैं हमारे, तो ज्यादा जो प्रयोग होता है वो ज्यादा प्रभावित करेगा हमारे जीवन जी को। जी, बिल्कुल सही, सिंपल आंसर है सर इस चीज का कि जो ज्यादा यूज होता है वो ज्यादा प्रभाव करेगा। तो हमें जो हमारा बेटर है वो ज्यादा प्रयोग करना चाहिए मीन्स। सर कौन सा अच्छा बेहतर है आपके लिए ना, वो अभी कल आपको पता चल जाएगा। और मैडम मोबाइल एक चूज कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे, इसीलिए मैंने आपको। हाँ जी पेयरिंग 9 8 हाँ जी 9 6 1 3 हाँ जी 1 4 हाँ जी 1 1। सॉरी, बताइए क्या लिखूं यहाँ पे सबसे पहले। मैडम 9 8 हो गया, 8 9 हो गया, 8 9 तो चला गया 9 8 में। 8 9 के बाद 9 6 अच्छा जी 6 1 अच्छा जी 1 3 अच्छा जी 3 1 हो चुका है, तो देन 4 1 अच्छा जी, देन 4 टाइम्स 1। 4 1 के बाद मैंने लास्ट में 1 बच गया, उसको 4 टाइम में ले लेंगे हम, ओनली जो सिंगल डिजिट बदला है। हाँ जी इट मींस इसमें ये कुछ अलग सा लग रहा है। 4 टाइम 1 एक पॉजिटिव हो सकता है, सर, जो भी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो कल सीखेंगे। कोई नंबर पॉजिटिव नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता, हर एक चीज की वाइब्रेशन है, वो कल सीखेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं बोला कि आप अपना कोई ऐसा लेके चलो कि ये पॉजिटिव है ये मेरे लिए नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है हाँ जी, कल मैडम, इसमें 9 भी तो 2 बार 9 हो गया। हाँ 2 बार 9 भी है इसमें, लिख देती हूँ यहाँ पे। और बताओ। बस मेरे ख्याल तो मैडम हो ही गया है इसके बाद। सुष्मिता जी कैमरा ऑन करिए अगर बात करनी है आपको। कैमरा बंद करके क्लास में बैठने का तो मुझे मतलब ही नहीं समझ में आता। जी मैम, मेरा एक क्वेरी था। पेयरिंग तो समझ में है, अगर लास्ट को 0 9 आ गया तो उसको अकेले एक ही 9 ही लेना है खाली, नहीं नहीं सर, 9 के बाद तो उसको तो 0 है ना, पेयरिंग ही नहीं तो बनेगा। 9 0 लिखेंगे, जैसे ये 8 0 लिखा हुआ है।
जी जी वो सही है। अगर देखो मेरा लास्ट को ना 309 आ जाता है तो 30 पेयरिंग बन जाएगा, तो 9 अकेले रह जाएगा, तो हाँ, उसे 9 अकेले ही अकेला कंसिडर रह करना जाएगा, है कैसे? उसको अकेला ही अच्छा कंसीडर करेंगे। बोल दीजिए, तो सभी के लिए एक एग्जांपल हो जाएगा। नंबर बोल दीजिए अपना। 8197 8197 1413 1413। 09। अब ये देख लो सभी लोग, लास्ट में 09 आ रहा है तो इसका कैसे लिखेंगे? 81 फर्स्ट पेयर, 19 सेकंड पेयर, 97 थर्ड पेयर, देन हमारे पास 71 है, हमारे पास 14 है, 41 तो हमारा ऑलरेडी हो गया, तो हम 13 लिख रहे हैं, और 9 हमारे पास सिंगल बचा है क्योंकि 9 के आगे 0 है, पीछे नहीं है। ठीक है, तो ये सभी के लिए एक अलग एग्जांपल हो गया। 31 आ जाएगा, और 3 बार 1 रिपीट हो जाएगा बस। जी जी जाएगा। हाँ जी। जी जी या मैम, थैंक यू। हाँ जी प्रशांत जी। ओके। हाँ जी 30 भी रख सकते हैं। 30 हाँ जी बिल्कुल, 30 भी आएगा इसमें। 111 हाँ जी 111 भी आएगा, वो बोल दिया अभी सर ने कुछ देर पहले। हाँ जी गोपाल जी, हो गया आपका? हाँ जी हो गया। हाँ जी। मैम इसमें 99 भी आ सकता हाँ जी इसमें 99 भी आएगा। वन नंबर मैडम। हाँ जी बोलिए। 9037 9037 5189 5189 09 09। हाँ जी बताइए। 9037 9037 हाँ जी 75 हाँ जी 51 51 18 18 89 89। 90 वो सर तो हो गया ना। 9 आएगा। 90 नहीं आएगा मैडम। 999 जी ओके। और भी आएगा सर इसमें कुछ? 999 999। हाँ जी। हाँ मैम जी इसमें 90 कैसे आएगा? जैसे मार्क 30 इसमें 90 भी आएगा। कि हाँ तो 90 लिखा ना पहले। है ना। अच्छा आप कर लीजिए, एक टाइम। हाँ जी। और कुछ मिहिर जी? नहीं मैम अभी तो नहीं। ओके। हाँ जी दीपक जी। सर कैमरा ऑन करिए। मैम आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बोलिए सर। मैम एक बार वो स्क्रीन दिखाना। हाँ जी। मैम मैं इसमें ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आने दो। सर आवाज नहीं आ रही अभी क्लियर। अरे बोलो अथर्व, आप बोलो। मैम इसमें मैम 2 बार 90 आ रहा है, तो मैम इसमें 2 बार 90 लिखिए। 2 बार 90 कैसे आया? अच्छा हम ये यहाँ पे वो एक बार ही लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। बार बार लिखने का क्या मतलब? करनी तो प्रेडिक्शन ही है, ये तो आपको सिर्फ लिस्ट करना सिखा रही हूँ। किसी के मोबाइल नंबर को देख के 4 सही बातें भी आप बता दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मतलब ये इनके 10 पेयर बन रहे हैं तो 10 के 10 लिस्ट करो, जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब किसी फ्रेश क्लाइंट की कॉल आती है, आपको लगता है कि आप बिना उसके बोले कुछ उसको बताना चाहते हो, उसको इम्प्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपको बहुत सारी साइंसेस आती हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप। दीपक जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी। कल आप सभी लोगों को पूरे समय पे ज्वाइन करना है। आज बहुत सारे लोगों की वेट करते रहे हम लोग, लेकिन कल एग्जैक्ट टाइम पे जितने लोग आ जाएंगे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, वेट नहीं करेंगे। ठीक है जी।
तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा PDF पोस्ट करूंगी आज, उसमें आपके 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया होगा। उसकी जस्ट एक रीडिंग करके आना कल की क्लास में, और कुछ ज़्यादा नहीं। और वीडियो आ जाएगी, आप लोगों को नोट्स बना लेना, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू विमल जी, थैंक यू।